क्या पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है? पहले किसी जमाने में 100 रुपए में काम नहीं मिलता था, आज 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता। अब ये इलेक्शन हो जाएंगे, अभी जो तेल 140 मिल रहा, इसके रेट हो जाएंगे 180 रुपए। समाजवादी को नुकसान जा सकता है अगर मोमडन बढ़ता है तो। यहाँ से हमेशा फूल जीता। अब का टक्कर थोड़ी साइकिल से है। मैं दलित समाज से हूँ, जाटो हूँ, मैं हाथी वाला हूँ पक्का। क्योंकि बहन जी तो बोल रही नहीं, खुल कर नहीं आ रही, तो इसलिए आप फूल की साथ ही हैं। मेरी नज़र में तो सारी पार्टियां एक सी हैं, सब छोटी हैं। लोग वोट जो कर रहे हैं योगी और मोदी के नाम पर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। कि अगर हमारा काम पड़ गया तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, बम्बई जाएंगे लोग। अगर ये हाँ संविधान की धाराएं बदलनी पड़ी वो भी बदलेंगे अब। नहीं तो मुझे क्या हो गया, अरे पूछ रहे कराएंगे। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। तो ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर है। मेरठ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया है। अरुण गोविल की एक पहचान रामायण के राम के रूप में भी है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उन्होंने यहाँ पर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। सुनीता वर्मा यहाँ पर महापौर भी रह चुकी हैं। सीधा मुकाबला इन दोनों कैंडिडेट के बीच में है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो बसपा ने कैंडिडेट उतारा है देवव्रत त्यागी को, वो जो है दोनों में से किसी एक पार्टी को नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर मतलब मेरठ की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर क्या माहौल है, वोटर का क्या मिजाज है, ये जानने के लिए चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वोटर के दिल में आखिर क्या है। जी सर, क्या नाम है आपका? राजीव रस्तोगी। रस्तोगी जी, मेरठ में क्या माहौल चल रहा है इस समय लोकसभा चुनाव पर? भाई, इस चुनाव का माहौल तो यही है कि जो सरकार है वो ठीक काम कर रही आ रही है अभी तक, और आगे जो करेगी उम्मीद यही है कि और अच्छे काम होंगे। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो अरुण गोविल जी हैं, भगवान राम का किरदार निभाते थे, उनकी पैराशूट एंट्री है। नहीं, पैराशूट एंट्री कहें या चाहे जैसी एंट्री कहें, ये तो जो वोटर है यहाँ का वो तो सिर्फ बीजेपी को वोट करना चाहता है। वो गोविल जी आ गए और अच्छी बात हो गई। क्या क्या बीजेपी ने यहाँ क्या काम किए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ के वोटर जो... सबसे पहली बात तो एक ही होती है कि सिक्योर अमन चैन होना, शांति रहना, तो वो 100 में से 100 ही नंबर लेने के हकदार हैं। और उसके बाद में साफ सफाई भी पहले के मुकाबले कुछ अच्छी हुई है। काम तो उन्होंने बेहिसाब अच्छे करे हैं। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। अग्रवाल जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में रहते नहीं थे, जो पुराने सांसद थे। नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी ज़रूरत के समय पे वो हर जगह मौजूद रहे। अब जब उनका मौजूद रहना, ये समझो आप विधानसभा में है या दिल्ली मौजूद होना उनका ज़रूरी है, उस वक्त यहाँ कैसे नजर आएंगे वो? पिछली बार मार्जिन भी काफ़ी कम ही था, 4,000 4,500 वोटों से ही जीते थे। हाँ, वो तो कंपटीटर होते हैं, तो कंपटीशन है। इस बार लग रहा है फाइट है। नहीं, फाइट क्या है, मतलब फाइट तो एक होनी है, बाकी इतनी नहीं है कि बीजेपी के लिए कोई दिक्कत हो, ऐसा लगता नहीं है। सुनीता वर्मा यहाँ इंडिया अलायंस गठबंधन की कैंडिडेट समाजवादी और कांग्रेस की हैं। देवव्रत त्यागी बसपा से हैं। वो सब हैं अपनी जगह पे, लेकिन बाकी बीजेपी के सामने मुश्किल ही लगता है किसी का आना। अच्छा, ऐसे मतलब क्या बीजेपी में ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि बाकी उसके सामने नहीं आ पाएंगे? भाई, व्यापारी को क्या चाहिए? शांति व्यवस्था चाहिए सबसे पहले, और वो मैं समझता हूँ काफी हद तक इन्होंने दी है। इसके अलावा और क्या चाहिए व्यापारी को? अच्छा, भाई, गरीब आदमी को तो राशन चाहिए, राशन भी मिल रहा है। रोजगार भी पहले के मुकाबले कुछ बेहतर ही करे हैं उन्होंने। रेलवे लाइन भी बिछाई है नई, जो यहाँ मेरठ सहारनपुर वाली जो है सिंगल ही चली आ रही थी अब तक, उसे भी डबल किया है इन लोगों ने। ट्रैक भी अच्छा बनाया है, नई गाड़ियाँ भी दे रहे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। ये तो पहले से ही है जो है। उस परसेंटेज में तो ये चुनाव कुछ करेगा नहीं। कुछ असर होता है उसका? मैं समझता हूँ बीजेपी को तो दोनों हर तबके की वोट मिल रही है, मेरी समझ से।
खाली एक पक्ष की नहीं कह सकते कि हिंदुओं की मिल रही है या उनकी नहीं मिल रही है, सबकी बराबरी मिल रही है, क्योंकि जो लाभ हुआ है वो सबको ही हुआ ना, खाली एक वर्ग को किसी को नहीं हुआ। अगर आग लग रही है तो गर्मी सबको ही लगेगी, गर्मी पड़ेगी तो सभी पे पड़ेगी, बारिश पड़ेगी तो सभी पे पड़ेगी। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में महंगाई बढ़ गई है, आप तो व्यापारी हैं, लगता है? गूगल पे चेक कर लो किस साल में क्या भाव रहा है किस चीज का। बस ये जरूर है, हाँ, मजदूर के पैसे जरूर बढ़ गए हैं, लेबर के बढ़े हैं, और बाकी किस चीज। सिलेंडर की बात करता है विपक्ष, पेट्रोल की बात करता है कि वो जो है पिछले 10 सालों में काफी महंगाई हो गई है। कहाँ महंगाई हो गई है सिलेंडर पे? 800 रुपए का आज की तारीख में है। सन 2013 में जो लोगों को मिलता नहीं था, 1400 रुपए का लोग खरीदा करते थे। विपक्ष तो कह रहा है 450-500 रुपए का। 450 रुपए का रेट रख दो और सिलेंडर मिले नहीं, तो कौन से रेट मिलाएंगे? अब 800 रुपए में घर तो पहुंच रहा है। और कह रहे हैं पेट्रोल जो है, पेट्रोल अब 100 के पार हो जा रहा है। हमारे पड़ोस में क्या भाव बिक रहा है? कहाँ पड़ोस में? पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी जरा सी है, हमारी वो है economy जरा सी, दोनों एक साथ ही तो आजाद हुए थे। उससे कहाँ तुलना हो रही है हमारी? पाकिस्तान से कहाँ तुलना करेंगे? 2 बच्चे एक साथ जन्म लिया, इतना सा है पाकिस्तान, इतना सा है तो ज्यादा डेवलप होना चाहिए था वो। तो उन्होंने तो होने नहीं दिया ना, उनके आकाओं ने। यहाँ वालों ने कैसे करा इससे डेवलप? तो क्रेडिट दे रहे हैं यहाँ की सरकार ने डेवलप। दोनों की उम्र बराबर है ना भाई, आपका भी जन्म मेरे साथ ही हुआ, दोनों की उम्र बराबर है। एक कामयाब हो रहा है, एक कामयाब हो रहा है, तो उसकी नीति निर्माता हो तो जिम्मेदार होंगे उसके। पाकिस्तान को छोड़िए, यहाँ तो हम लोग हो रहे हैं ना कामयाब। बताओ कामयाबी में क्या कसर रह गई? नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है? सीधा सवाल। नहीं, कहाँ से महंगाई बढ़ी है? सिर्फ लेबर के रेट बढ़े हैं और रोजगार मिला है लेबर को, जब भी तो रेट बढ़े हैं। पहले किसी जमाने में 100 रुपए में काम नहीं मिलता था, आज 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता। दिहाड़ी बढ़ी। हाँ भाई, जब मनमोहन सिंह के टाइम में दालें 200 रुपए किलो खरीदी गई हैं, आज बताओ कौन सी दाल 200 रुपए में मिल रही है? 200 से सारी नीचे है। विपक्ष तो कह रहा है उस समय सस्ती होती थी, अब महंगी होगी दाल। तो बिकी कैसे वो 200 रुपए दालें? हमारे मनमोहन सिंह जी कहते थे कि महंगाई और बढ़े, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसे ही कहते थे वो, या नहीं कहते थे? ये तो सुना होगा आपने भी। उसमें वो क्या कर लेंगे? महंगाई तो जो हुई है वो सामने दिखाई दे रहा है कि महंगाई पहले से कंट्रोल हुई है। वो कंट्रोल होने को महंगाई बताएं तो क्या कह सकते हैं? अच्छा, या वो गरीब आदमी के लिए सोना जरूरी है? भाई कि हाँ, ये तो कह सकते हो कि सोना उस वक्त 10,000 रुपए होता था, आज 75,000 रुपए क्यों है? सोना तो बड़ा है, लेकिन वो आम आदमी की तो जरूरत में नहीं आता ना। वो 10,000 रुपए के टाइम में आम आदमी ने खरीदा ना आज खरीद रहा है, उसे क्या फर्क पड़ गया? क्या नाम है साहब आपका? अरे बताइए सर। मेरा सुभाष चंद्र रस्तोगी। जी बताइए रस्तोगी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, कांग्रेस के टाइम में 1,000 रुपये सिलेंडर था, वो भी सस्ता लोगों को लगता था, और आज वो महंगा लग रही है 800 रुपये का। ऐसा क्यों है, लोगों को महंगा क्यों लग तो रहा है? मैं वही तो बता रहा हूँ कि महंगाई है क्या? महंगाई तो नाकाम करने की है, काम करना कोई चाहता नहीं, पैसा मिल जाएगा इनसे फ्री से, ये जमाना आज। यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो यहाँ जो लोग वोट करते हैं कैंडिडेट देख के करते हैं या काम भी देखते हैं? काम भी देखेंगे, आदमी को भी देखते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो वो राम जी वाली इमेज काम आ रही है क्या अरुण गोविल की यहाँ पे? नहीं, बराबर आएगी। जिसने जो वोट देनी है कहीं किस भी कह दे, जो थोड़ा 5% आदमी है पैसे के लिए लच में है कि सामान में पलट जाए, वो जिसने वोट देनी है वो देगा है, पैसे से नहीं देगा। देनी है तो देनी है, ये सब। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी गयासुद्दीन। ये कहाँ खड़े हैं इस समय हम लोग? हम घंटाघर चौराहा वेली बाजार पर खड़ा है। अच्छा, बताइए मेरठ में चुनाव हो रहा है, 3 कैंडिडेट बता रहे हैं यहाँ पे लोग की टक्कर हो रही है तीनों की। तीनों में 2 ही में ही टक्कर है। एक तो आपके साइकिल जो कि अखिलेश यादव के हैं, और एक आपके मोदी जो कि भाजपा से है। अच्छा, 2 में ही टक्कर है। अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच। जी, सुनीता वर्मा, अरुण गोविल। अच्छा, तो अरुण गोविल जी तो अपने राम की इमेज पे वोट मांग रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, वो इमेज पे मांग रहे हैं, पर यहाँ मेरठ के हिसाब से क्योंकि वो बाहर के हैं
तो लिहाजा यहाँ उन्हें ये नुकसान हो सकता है, सुनीता वर्मा यहाँ से सीट निकाल सकती है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं उनका जन्म यही हुआ, पढ़ाई 10वीं तक की अब ये कहा, रहन सहन तो बाहर है ना, रहन सहन मेरठ में नहीं है अभी उनका, तो लिहाजा बंदे को कोई काम पड़ गया तो मुंबई तो जा नहीं दे रहा। अब ये मेरठ के हैं तो सुनीता वर्मा, जाहिर है मेरठ की पब्लिक का रुझान सुनीता वर्मा पे जाएगा। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उन्हें तो बार बार यहाँ टिकट 2 बार बदलना पड़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? कैंडिडेट नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, कैंडिडेट तो सोच समझ के उतारे हैं अखिलेश यादव ने। सुनीता वर्मा को मोमडन प्लस जो है दलित वगैरह सबकी वोट मिल रही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरठ आपुड़ लगता है यहाँ पर लोकसभा में, तो काफ़ी वोटिंग अच्छी जाएगी। सुनीता वर्मा अच्छी फाइट लड़ रही हैं। अच्छा, अभी तक जो यहाँ पे सांसद थे उन्होंने यहाँ क्या क्या काम कराए? सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल साहब थे, यहाँ पे काम कराए उन्होंने जो कि है, लिहाजा ज़्यादा तो हमें मालूमात नहीं इस बारे में अभी, क्योंकि हमने 10 साल उन्हें दिए। अब हम चाहते 10 साल किसी और को दें, मतलब 5 साल किसी और को दें, ये बात है। अच्छा, हाँ, तो उनकी आवाम भी यही चाहती है हाँ। कि 10 साल जैसे भाजपा के सांसद रहें, अब किसी और के सांसद हो जाएं 5 साल के लिए, ये बात। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ जो उनकी राम जी वाली इमेज है वो काम आ रही है, लोग थाली लेके आ रहे हैं पूजा करने। अरे तो ये धर्म का अपना अपना मसला है, वो धार्मिक वजह से आप देख रहे हैं, मगर यहाँ की पब्लिक अलग देख रही है अब मेरठ की, तो लिहाजा सुनीता वर्मा के ज़्यादा चांसेस है मेरठ से। अच्छा, जी, तो सुनीता वर्मा तो यहाँ महापौर भी रही हैं। महापौर रही हैं, मेरठ से सीट निकाल चुकी हैं महापौर की वो, और उसमें भी 2 ही फाइट हुई थी, भाजपा प्लस इनकी। जब बसपा से लड़ी थी वो, जब भी उन्हें वोट अच्छी मिली थी, तो बगौल आपके वही के सुनीता वर्मा और इन्हीं में फाइट है। हाँ, तो हाँ, ये देवव्रत त्यागी जो है बसपा से, तो त्यागी वोटर भी यहाँ पर एक बड़ा तबका है, तो क्या नुकसान होगा किसी को, बीजेपी को या समाजवादी को? समाजवादी को नुकसान जा सकता है अगर मोमडन बढ़ता है तो। मोमडन अगर गया इस पे बसपा पे, तो प्लस आपका क्या नाम है, भाजपा सीट निकाल सकती है, ये बात है। तो ये जो मुस्लिम वोटर है अगर ये बट गया तो दिक्कत है। तो दिक्कत है, वरना मुस्लिम दलित वगैरह एक तरफ अगर सुनीता वर्मा में जाएंगे तो सीट निकली हुई है आपकी। जी, मेरे हिसाब से। और बाकी पब्लिक का अपना अलग रुझान है। बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे क्या भाई साहब? हाँ, आपसे बात कर लें? मुझसे बात कर लो भैया। बताइए, क्या नाम है सर आपका? इकरामुद्दीन। अच्छा, क्या लग रहा है सर यहाँ पे इस बार का चुनाव कैसा है मेरठ का? मेरठ के चुनाव तो मुनासिब से ही है भैया, ठीक ढंग से ही लड़ा जाएगा भैया। हाँ, और हम तो ये कहते हैं, ये आपका कांग्रेस वो जो है आपका दलित से जो खड़ा हुआ है, वो उसको वोट ज़्यादा जाएगी। किसको? समाजवादी के कैंडिडेट? हाँ, समाजवादी को। सुनीता वर्मा खड़ी है। अच्छा, सुनीता वर्मा। हाँ। हाँ, अच्छा, कैंडिडेट बदल गया, अपडेट नहीं लगा अभी यहाँ पे। हाँ। जो बात करती है भाजपा सरकार की, भाई हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी, हमने बहुत काम कराए हैं, हाँ। काम हुए हैं? नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से हम तो उसका क्या नाम जो है वोट उसी को देंगे भैया। ये बात है। कोई ऐसी खास वजह है या पार्टी कोई? नहीं, खास वजह नहीं है हमारी, खास वजह नहीं है, कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं है हमारी। हाँ, हम तो बस वोट देना है तो उसी को देना है बस। अच्छा, हाँ, ये बात है। मतलब देने की कोई ऐसे वजह होती है ना कि भाई कैंडिडेट बड़ा अच्छा है या उस पार्टी ने अच्छे काम कराए हैं? हाँ, कैंडिडेट अच्छा है, काम भी कराए उन्होंने, ये ऐसी बात थोड़ी है कि काम भी कराए। हाँ, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, आप बताइए जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं मैं कह रहा हूँ काम भी अच्छा करा, जैसे अपनी सीट पर थी मेयर में, काम भी कह रहे हैं इन्होंने, नगर पालिका में काम अच्छे करे, और इसी वजह से लोगों की राय हो रही है कि वोट इनको दिया जाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिल के इनको वोट दिया जाए। बीजेपी ने काम नहीं कराया यहाँ पे? करे हैं काम, बीजेपी ने भी काम करे हैं, लेकिन इनके मुकाबले पे नहीं हो पाएगा। करे हैं इन्होंने भी काम, कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अच्छा, मोदी जी योगी जी कैसा काम कर रहे हैं इस समय? सही है काम, वो भी अपनी जगह सही कर रहे हैं, अपनी सीट पर हैं, मालिक हैं, खुद जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको तो गलत कोई कह भी नहीं सकता। नहीं, मुल्क के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं। हाँ, बेहतरी कर रहे हैं, जो तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। वो पब्लिक के हिसाब अलग है, उनका हिसाब अपना अलग है। पब्लिक को तो आराम चाहिए, परेशानी दूर होनी चाहिए,
सहूलियत होनी चाहिए, वो वही सबसे बढ़िया नेता होते हैं। ये बात और बेहतर है योगी जी के आने से यूपी में कुछ सुधार हुए हैं? जी। कुछ सुधार भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, दोनों ही बात। सुधार भी कर रहे हैं वो, अब जैसे भी कर रहे हैं वो तो कहीं भी सकते हैं इस मामले में। कुछ अच्छे काम लगते हैं सरकार के आपको कि इस सरकार ये बेहतर कर रही है? नहीं, सरकार के काम तो है, सरकार जो करेगी बेहतर ही करेगी, इसको तो कोई गलत कह ही नहीं सकता। नहीं जाहिर सी बात, सबकी अपनी अपनी राय हाँ, होती नहीं, है। जो कर रही है वो बेहतर ही कर रही है सरकार, अपनी जगह सही है। इसी वजह से क्या अभी है कि देखिए ऐसा भी होता है कि दूसरों को मौका थोड़ा होना चाहिए। मैं अगर एक हुकूमत कर रहा हूँ तो मुझे आपको भी चांस देना चाहिए, आपको भी चांस होना चाहिए। ये पब्लिक की कुछ राय हो रही है, अब पब्लिक जैसे करे देखो वक्त पे ही तो बताएंगे। जैसे पब्लिक की राय होगी पता चल जाए क्या चाहती पब्लिक। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, सूरज। सूरज क्या करते हैं आप? मैं मिनी मेट्रो चलाऊंगा। अच्छा, ये चलाते हैं। तो क्या और कोई काम धाम नहीं मिला, यही करना पड़ा? काम धाम ना मिला, यू ही मिला, फिर यही करा का फैक्ट्री वैक्ट्री में छोड़ गए। हाँ। फिर तो 8,000 रुपये दे कर दे वे, फिर ओवर टाइम लगवा कर दे। अरे वो क्या करते भाई, जगह ऐसा हिसाब किताब ना बैठा। अच्छा, फिर लोन कटा, जब काम मिले ना मिले फिर मिनी मेट्रो चलाने काम किया। लोन मिल गया? हाँ, ऑटो वाला लोन कटा था, अच्छा फिर घुस सका के मिनी मेट्रो चलाई। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया चल रहा है लाइफ में? हाँ, अब तो देखो वैसा सही चल रहा है। हाँ। हाँ, अपने काम मिलता करें इससे। क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का जी देखो, अपने अपने कैंडिडेट को वोट देता आदमी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अच्छा, हाँ लो, मैं किसी पक्ष का हूँ तो मैं दूसरे को चाहे सही ना, एक बार को सही ना कहूँ तो, पर अपने को गलत नहीं कहने का। हाँ। मैं किसी पक्ष का हूँ चाहे। कौन सही लगता है आपको? हमें तो देखो बीजेपी सरकार में भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के ऐसा मामला है। आज हमारे मिनी मेट्रो यहाँ खड़ी, चाहे आधा घंटा लो भी छोड़ दो तो ये शायद यहीं खड़ी रहे। और जब अखिलेश की सरकार थी तो ये शायद 5 मिनट भी यहाँ खड़ी रहती। ऐसा भी देखा, ऐसा भी हम निरपक्ष बात करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा भी हुआ। और कहीं भी खड़ी हो जाओ, आजकल में ये सोतीगंज तो यहाँ लूटपाट मामला ऐसा था। अभी इधर बाइक छोड़ के चले गए, उधर से थोड़ी देर बाद बाइक सफा होगी, पता चला भाई अभी उसका पैसा पेमेंट भी ना हुआ, बेचारे की बाइक सफा होगी। हमारे भाई की शादी में बाइक मिली थी अपाची, उधर भी काम देखने गए, अपाची सफा होगी। अच्छा, तो मतलब जो योगी जी की सरकार आई है उसमें इन सब चीजों बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है जी। चोरी वारी के मामले में बहुत बेहतर। देखो आदमी ये देखता है कि हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है, और मामला ऐसा भी है अगर हम यहाँ वाहन खड़ा करके जा रहे तो हमारा ऐसा मिलेगा। रोजगार क्योंकि देखो सभी को परेशानी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि बेरोजगारी भी है, बेरोजगार भी सबको लगातार नहीं मिला, बेरोजगारी भी है। युवा भी ऐसे पढ़े हैं जो पढ़े लिखे, वे भी आजकल के का काम मिला ढूंढ रहे हैं, या तो ढाला लगाएंगे कुछ करेंगे, पर नौकरी भी पूरे तरीके से नहीं मिल पाई। अच्छा, और महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का तो बुरा हाल है जी। हाँ, अब ये इलेक्शन हो जाएंगे, अभी जो तेल 140 मिल रहा, इसके रेट हो जाएंगे 180 रुपये। अभी तो इलेक्शन की वजह से तो डाउन है। अच्छा, ये वोटर को पता है कि चुनाव है तो डाउन कर दिया? हाँ, चुनाव तो डाउन है, रोक रखा है अभी, ये हर चीज पे अभी रोक रखा है। इधर चुनाव नहीं होते, चुनाव होने के 4 दिन बाद देख लेना, हवा के साथ चलेगा बिल्कुल। ये तो दुकानदारी कहता है, अब 140 है ले लो, 140 है, 5-5 किलो लेकर 10 किलो लेकर डाल लो, वरना साढ़े हमें भी गाली बकोगे यहाँ का। ऐसा हिसाब किताब है जी। महंगाई के मामले में तो बहुत आगे पहुंच रहे। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है अरुण गोविल को, उनको टीवी पे देखा होगा राम के रूप में, और यहाँ पे समाजवादी और इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस और समाजवादी, उन्होंने यहाँ की जो महापौर थी, तो क्या कौन सा कैंडिडेट लग रहा है कि बढ़िया है, दमदार है? दमदार तो देखो जी, हमने तो उन्हें देखा वैसा जो सपा में है, फिर भी उन्हें तो हमने नहीं देखा, फिर भी उनका काम अच्छा रहा। देखो हम ये नहीं कहेंगे कि काम उनका पहले अच्छा रहा है, इन्हें हमने देखा नहीं, ना इनका काम देखा, तो हम नहीं कह सकते ये काम कैसा तो करेंगे। अभी तो जीत के आएंगे तो काम कराएंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं अब देखो जीत के तो पहले भी आए अग्रवाल जी। हाँ, अब बताओ उनका काम देख लो। अगर कोई छोटा आदमी, वैसा भी आदमी अगर मीडियम साइज का भी आदमी के पास काम लेना पहुंच जाए तो ये 5 दिन तक तो उसे मिलते ही नहीं। बाहर से बाहर भेज देते हुए वहाँ गए वो गए, कोई किसी का काम नहीं होता। ये है कि जीतने से पहले सबका काम होगा, हर आदमी की, हर मजदूर की सुनवाई होगी, बाद में किसी मजदूर की कोई सुनवाई नहीं होती। अभी कहीं चौबले पे चले जाओ तो पुलिस वाले भी इधर को चले ना, एकदम इनमें भी ये ठोक दे, जगह जगह के चौबले बंद कर रखे। बताओ आदमी, मजदूर आदमी परेशान नहीं है क्या? बहुत परेशान है। उधर से उधर को भगा तक हीक में डंडा मार दे पुलिस वाले, इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए इन्हें। तो क्या लग रहा है कि मतलब पुलिस वालों को किसे आना चाहिए? है जी, किसे आना चाहिए सरकार में? सरकार में तो जी मायावती की सरकार सही थी। मायावती की सही थी? हाँ जी, प्रशासन उसका अच्छा था। अच्छा, कभी पुलिस वालों मतलब कि ऐसा ही इतनी बदतमीजी नहीं करी। आज के टाइम में ऐसा वो चौपले बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया, अब जब जी आए जब डंडा मार दिया इनमें ये चौपे ठोक दिए, कभी ऐसा नहीं हुआ।
अखिलेश की सरकार में थोड़ी चोरी वोरी मामले ऐसे हुए, बहुत हुए। भाई मायावती की सरकार का अक्सर हमने ऐसे देखा कि उसमें प्रशासन बड़ा अच्छा था। अभी तो आप योगी जी की सरकार में बता रहे थे, बढ़िया। अच्छा है ये, हमारा चोरी नहीं है, मैं देखो डकैती नहीं है, लूटपाट नहीं है। महल मिट्टी ऐसी है कि हमारी ऐसे जा रही तो वो ऐसी चली जाएगी, इतनी उम्मीद है। ऐसी बात नहीं क्या, देखो काम हर किसी का अच्छा नहीं होता, थोड़ी बहुत बुराई सब में ही हुआ है, ये है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण है जी। अच्छा भूषण जी, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है मेरठ में? अच्छा गर्माहट है, हम्म, अच्छा माहौल चल रहा है, भाजपा के फेवर में चल रहा है। हम्म। और बताइए, पूछिए कुछ क्या करना है। और नहीं बताइए जरा, जो कैंडिडेट खड़े हैं इस बार भाजपा के। कैंडिडेट तो कोई भी खड़ा कर लो, ये पार्टी से संबंधित मामला है। जो पार्टी से कनेक्ट है वो वोटिंग करेगा, जो पार्टी से कनेक्ट नहीं है वो नहीं करेगा, समझे आप। और मेरी नज़र में तो सारी पार्टियां एक सी हैं, सब छोटी हैं। अच्छा। हाँ, देश के लिए कुछ भी कहते रहें, करता कुछ नहीं। आपके सामने सड़क है, देखो कितनी बढ़िया विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास है ये। आप देखिए जो चिल्ला रहे हैं लोग कि सबका साथ सबका विकास, सारी पार्टियां कह रही हैं। जो आए वही कहता है कि ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं आपके सामने है। आप इधर भी देखिए ना कैमरे से, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो हम कैसे विश्वास कर लें किसी के ऊपर? इसलिए हम वोटर नहीं है, हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। इतनी नाराजगी? नाराजगी है, बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी है सर। देखिए एक एम्प्लॉई जो 30 साल 32 साल नौकरी करके आता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी गई, जबकि सहारा उसकी पेंशन ही होती है। इन्होंने क्या रचना रची ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन लोगों की नौकरी के बाद क्या मतलब क्या कितनी जिम्मेवारी वो निभा पाएंगे उस अपनी कमाई के अंदर जो उन्होंने थोड़ी बहुत जोड़ी होगी। बुढ़ापा वो कैसे काटेंगे ये कुछ नहीं पता। क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये तो गवर्नमेंट ही जाने, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आप कहाँ से रिटायर्ड हैं? मैं तो रिटायर्ड दिल्ली से हूँ। और किस विभाग से? शिक्षा विभाग से। अच्छा। शिक्षा विभाग से। नाराजगी लग रही है आपके? नाराजगी क्या है, मैं तो सभी से नाराज हूँ। इसलिए नाराज हूँ कि सब लोग ये बक करते आते हैं कि ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। देख लीजिए आप कह रहे हैं विकास किया हमने, सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी बनाई, बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं विकास हुआ, लेकिन किन के लिए? वीआईपीज के लिए। हम चलेंगे क्या उस पर? पैदल वाले नहीं चल सकते, साइकिल वाले नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल वाले नहीं चल सकते, तो काहे का विकास हुआ? ये शहर का विकास आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया है। नाली बिल्कुल सड़ी पड़ी हैं, सफाई के नाम पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। कहने को फ़ोन नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पर फ़ोन करिए, आप जो हैं बताएंगे, सफाई कर्मचारी आएंगे, कोई नहीं आता। ये मेरा अपना अनुभव है पूरा, ये हालात हैं यहाँ पर। अच्छा, ये महापौर रह चुकी हैं जो समाजवादी और कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। जी जी, महापौर तो अब भाजपा के भी हैं। सारे महापौर आए, किसी ने कुछ करके दिखाया तो बात है, किसी ने कुछ नहीं किया। बोर्ड की बैठकें होती हैं, लड़ाई आपस में लड़ लेते हैं, छुट्टी खत्म। पैसे का खेल चल रहा है सब जगह। बीजेपी ने इस बार अरुण गोविल को उतारा है, राम ये तो सर ऐसा है, इतने मजे की बात आपने पूछ ली मेरे से। ये तो ऐसे चेहरे हैं, चमकते चेहरे जिनको कहते हैं। पब्लिक में कुछ लोग समर्थक होते हैं इन चीज़ों के, मैं समर्थक नहीं हूं उनका, क्योंकि आज तक जितने भी चेहरे आए हैं इस तरीके से किसी ने कुछ किया हो देश के लिए तो मुझे बता दीजिए आप। कोई से भी चेहरे देखिए, धर्मेंद्र आए, राजस्थान से थे, सांसद रहे, क्या किया राजस्थान में? कुछ भी नहीं। उनका बेटा सनी देओल पंजाब में थे, उन्होंने क्या किया? कभी पार्लियामेंट में आकर देखा? आया तो केवल चेहरा बनकर आए, बॉलीवुड, ठीक है ना सर। तो इस तरह की बातें जो है बढ़िया। जयप्रदा आई, क्या किया उन्होंने? आपके सबके सामने, आप चैनल से अच्छी तरह जानते हैं इन बातों को। तो ये भी वैसे ही और ये ऐसे ही निकलेगा। और राम जो बॉम्बे में बैठे हैं, उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, कभी देखा उसने मेरठ को घूम के? अब वो कहता है कि हमें समस्याएं पता नहीं है, जब हम जीत जाएंगे, अब हमें जिता देंगे तो हम समस्याएं आपसे पूछेंगे। तो हम ऐसे लोगों को सांसद बना रहे हैं गिनती के लिए, सिर्फ हाथ उठाने के लिए। कोई इन पे कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर ये बोल पाए। समझ ही नहीं है मुद्दों की, ना के बराबर है। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्यों? अरे तुम्हें, अरे तुम छोड़ो, मैं कोई वो नहीं बोलूँगा जो आप समझ रहे हो यार। आप वहाँ बैठो प्लीज। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रखने दीजिए अपने व्यक्ति।
हाँ क्या जी। नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकुल मित्तल है। अच्छा, बताइए साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो भाई साहब, अब के जो चुनाव का ढंग है, हम्म, चुनाव नजर नहीं आ रहा। एक तो लोगों में महंगाई की मार, खर्चे से आदमी परेशान है। दूसरा आप देखिए कि एक हफ्ते बाद चुनाव है, कहीं आपको चुनावी गतिविधियां नजर नहीं आ रही। हम्म, किसी की कोई गाड़ी आ रही है, जा रही है। महंगाई के मुद्दे से लोग बहुत बुरी तरह त्रस्त हैं। मेरी अपनी सोच है कि लोग चुनाव में दिखाएंगे अपना गुस्सा शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, वोट के रूप में, कि अब इन्हें महासबक सिखाना है। इसलिए जनता में चहल पहल नहीं है चुनाव की। और महंगाई से आप लोगों को मालूम है, आज ये कह रहे हैं जी हमने क्राइम लेस यूपी कर दिया। जब थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखेगा तो क्राइम कहाँ से होगा? आप एक रिपोर्ट लिखवा के दिखा दीजिए मुझे। तहरीर पर मोहर तक तो मार के देने के नहीं है, तो क्राइम लेस हो गया ना। तो क्राइम कैसा लेस है ये? अब आप मेंटेन करिए, खुद ही जज बन जाइए, खुद ही सब कुछ बन जाइए। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोजगार आपने छोड़ा है, रोजगार आपने ख़त्म कर दिया। 5 किलो राशन आप दे रहे हैं कम रेट पे, उससे लोगों को आप रोजगार देते ना। आप राशन मत दीजिए, आदमी को रोजगार दीजिए, कारोबार दीजिए। कारोबार तो आपने ख़त्म कर दिए, उसे भीख मंगों की श्रेणी में। आज मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ को आटा, इसका मतलब हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग बेकार हैं जो भीख पे पल रहे हैं। आप भीख पे पालना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, रोजगार पे पालिए ना, रोजगार दीजिए। आप अभी कंज्यूमर लोन लेने जाइए, आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। आप अगर अपने छोटे कारोबार के लिए 10,000 रुपये का लोन लेने जाएंगे, आपको 10 चक्करों में नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ चलिए, जो छोटा दैनिक व्यापारी है, जो छोटी छोटी चीज़ें बेचता है, भूखमरी के कगार पे है। लोग अपने बच्चों को आटा घोल घोल के पिला रहे हैं कि बेटा ये दूध है। वो है गरीबी। ये थोड़ी है कि हवाई में गरीबी चल रही है। आपने देखा तेल के क्या रेट है आज? आम आदमी का गुजारा करना दूभर। उस पर कह रहे हैं सबका विकास, सबका देश। मुझे बताइए आप आम लोगों को कितनी सहूलियत है? हम भी समाज के मध्यम वर्ग से ही हैं, हमें मालूम है कि खर्चा कैसे खींचना पड़ता है। जो पुराने सांसद थे अग्रवाल साहब, उनके प्रति बता रहे हैं नाराजगी थी लोगों कोई में, तो नाराजगी नहीं थी। वो जैसे आए थे वैसे वो अपना टाइम पूरा कर गए। ना तो वो पहले कुछ थे, ना वो अब कुछ रहे। उस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और 3 टर्न उनके हो गए थे, उन्होंने 3 टर्न में 2-4 दफ़े मुद्दे उठाए हैं संसद में, उसके अलावा कुछ नहीं करा। लोगों की नाराजगी जिनकी है उनकी है, मेरी ना उनसे दोस्ती ना दुश्मनी। और आप कह रहे हैं जो अरुण गोविल को कि अरुण भाई एक गोविल जी इमेज तो- काम आएगी उनकी। भैया इमेज मैं नहीं कह रहा हूँ इमेज काम आएगी। लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा काम पड़ गया तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? बम्बई जाएंगे लोग। भैया लोगों के काम क्या पड़ते हैं? थाने किसी का झगड़ा हो गया वो चला गया, नगर निगम का किसी को सता दिया वो चला गया, किसी का हाउस टैक्स बढ़ा दिया वो चला गया, कहीं किसी की गाड़ी पकड़ ली, तो सांसद महोदय को कहाँ ढूंढेंगे? ये लोगों का आकलन है। मेरा तो भगवान ना करे कि मुझे किसी सांसद से कोई काम पड़ा। बहुत बुरा हाल है भाई साहब। आप इंटीरियर में जाइए, गरीब बस्तियों में आटा तो मिल रहा है, आप उनसे पूछिए जितना आटा मिल रहा है वो हाथ क्या उसे ही दे देते हैं, चक्की वाले को और उसे एजेंसी वाले को। आम पब्लिक का क्या करा आपने? पब्लिक को रिलीफ बताइए काहे में दिए? मध्यम वर्ग को काहे में रिलीफ दिए आप? आज आपकी इनकी बात थी, वो हाईवे बन रहे हैं, आप उस पर स्कूटर पर नहीं जा सकते। काहे के लिए बना रहे हैं आप? कितने लोग हैं ऐसे? उस पर आपकी गाड़ी अगर कहीं ब्रेक मारना पड़ गया तो 10 गाड़ी एक दूसरे में घुस जाए। आम आदमी की जन सहूलियतों के लिए कुछ करिए। बड़ों के लिए तो सब करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? क्या? हार्ड पेशेंट हूँ मैं, बोलता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब बढ़िया है? आपका आशीर्वाद। आप कौन से उससे आए हैं? ललन टॉप से। अच्छा अच्छा जी, सब बढ़िया है? हाँ सब सही है जी, बिल्कुल। अच्छा, बैठिए फिर, आपसे बात कर लें भाई साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। आइए आइए। क्या नाम बताया आपने? मंगल सिंह, लोकतंत्र सेनानी। अच्छा अच्छा, तो बताइए सर, क्या आपको बाकी दोनों लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, बताइए क्यों? क्योंकि पब्लिक इस समय जो है हर तरह से
खुश है, किसी प्रकार का किसी को कोई वो नहीं है। जो यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ये कहते हैं बाहरी है, वो उसने शिक्षा यहीं प्राप्त की है, यहीं पर वो बड़ा हुआ है, समझे। अब वो यहीं रहेगा, यहीं उसने कोठी ली है। ये बाहरी लोग कह करके उसको बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वोट जो कर रहे हैं योगी और मोदी के नाम पर कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, मोदी और योगी के नाम पर वोट होगा, कोई कितना ही कुछ कर ले। मतलब कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, केवल योगी और मोदी है, उनके नाम पर ही वोट मिलेगा। अच्छा, यहाँ जो विकास कार्यों की बात हो रही थी और महंगाई की बात हो रही थी, वो क्या लगता है? देश में जब भी तरक्की होगी महंगाई बढ़ेगी, तो वो गरीब तबका कहाँ जाएगा? गरीब तबका तो है ही नहीं। सबको अनाज मिल रहा है फ्री, इनको जो गरीब लोग हैं उनको चावल मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। कौन सा आदमी ऐसा गरीब है? आज एक काम करने वाला व्यक्ति, हाँ गरीब है वो आदमी जो काम नहीं कर रहा है। जो आदमी काम कर रहा है वो 500-600 रुपये छाप के लाता है शाम को। कोई गरीब नहीं है। जिन लोगों पर टूटी साइकिल थी आज 20 साल पहले, आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे बना दिए इन्होंने। किसी ने बनाया? राम मंदिर किसी ने बनाया है? 370 दफा किसी ने खत्म की? केवल मोदी ने खत्म की। इनमें हिम्मत थी करके दिखाते। ये तो कैसे हम मस्जिद बना देंगे, वहाँ बनाओ मस्जिद। ये तो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। क्या किसी प्रकार से हमको जो जनता का वोट मिल जाए, बस, और कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो अरुण गोविल आए हैं, चाहे वो बाहरी हो या पैराशूट एंट्री वाली जो बातें हो रही है, वो सब नहीं है, वोट मोदी के नाम। वे वोट उनको मिलेगी हर हालत में, जो भी कोई हर क्षेत्र से मिलेगी उनको। अच्छा, मोदी सरकार ने और क्या अच्छे काम किए हैं जिस तरीके से आप गिना रहे हैं? और क्या लगता है कि जनहित में जो काम बहुत ही बेहतर हुए? जनहित में तो सबको दिख रहा है, जो विकास हो रहा है वो सबको दिख रहा है। और ये सड़कें जो दिखा रहे हैं नहीं, ये सब पास हुई पड़ी हैं। अभी ये जो इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो 20 साल तक टूटेंगी नहीं। इस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं। अब ये दिखा रहे हैं नहीं, ये तो अब आचार संहिता लगी हुई है, काम रुक गया। पुराने वाले सांसद थे अग्रवाल साहब, उन्होंने यहाँ काम करा? नहीं, काम तो किया जितना उनसे हो सकता था वो किया। ऐसा नहीं है, संसद के अंदर वहाँ बोलते भी थे, सब बातें करते, यहाँ की बातें उठाते थे। वो टिकट कट गया लेकिन। हाँ, टिकट कट गया इस वजह से को 3 बार वो जीत चुके। अब किसी को और को चांस दो, एक ही आदमी को चांस थोड़ी मिलता रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सुनीता वर्मा है वो यहाँ महापौर रह चुकी हैं, वो बड़े अच्छे से समझती हैं। क्या समझ गई है वो? पढ़ी लिखी तो है ही नहीं वो। क्या समझ गई है वो? राजनीति के बारे में क्या जानती हैं वो? राजनीति के बारे में अब रात जो मतलब मीटिंग हुई है, सारी कुर्सी खाली पड़ी थी। देवव्रत जी आए थे यहाँ पर, मैं जाकर के देखा तो मैं कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो है पब्लिक के अंदर वो है, नाराजगी नहीं है बीजेपी के प्रति? कुछ नहीं, एक तरफा अब की बार 400 पार। अच्छा, हाँ, क्या होगा ये 400 पार का? क्या होगा यहाँ पर जो हम कहेंगे, जो हमें अच्छे काम कर रहे हैं वो करेंगे यहाँ पर। अगर ये हाँ संविधान की धाराएं बदलनी पड़ी, वो भी बदलेंगे हम। बताइए आप कुछ कह रहे हैं। एक मैं ठीक है, ये हो सकता है। नहीं तो मुझे क्या हो गया? अरे पूछने का राइट नहीं है। अरे भाई ये पूछना है आप, क्या हो गया? अरे रुकिए, मतलब मैं कौन मोदी को गाली दे रहा हूं? रुकिए। रुकिए। अरे वो काउंटर कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब आप बैठिए, काउंटर कर रहे हैं। वो सब बता रहे हैं इलिटरेट है वो एक। अरे एक मिनट रुक, चुप रहिए आप यार। मैं तुम्हारे यहाँ तुम खामखा में टांग अड़ा रहे हो। कम बोलो साहब, बस बात है। अरे वो जवाब दे रहे थे उनकी बातों का। चलिए आइए। उनके सबकी अपनी अपनी राय है, वो रखना चाहते हैं। चलिए हम बाहर कर लेते हैं आपसे बात। मैं मोदी को गाली तो नहीं बकना। अच्छा, मेरी ये गुजारिश है, सुनीता वर्मा यहाँ से 5 साल मेयर रही, ठीक, राजनीतिक परिवार है, हस्बैंड उनके MLA रहे। मैं भलाई बुराई किसी कैंडिडेट की नहीं कर रहा,
लेकिन पब्लिक में उनकी अच्छी पकड़। और दूसरी बात 400 पार की, ये भी तो हो सके आपका गठबंधन 400 पार हो जा, ये तो पब्लिक ही चुनेगी। अभी आज पहले चरण का मतदान हुआ, हम कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, गठबंधन 400 पार होगा, ये भी तो हो सकता है। कुछ लोगों ने अभी एक टीवी पे बोला कि 400 पार गठबंधन इस बार, तो इस बात के बताइए क्या है। ये तो सबकी व्यक्तिगत राय है। बस सब लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र, ये लोकतंत्र है। डॉक्टर साहब क्यों रोक रहे हैं आप? डॉक्टर साहब इसलिए रोक रहे हैं कि मैं अब नॉर्मल होकर कोई गलत बात ना कह। अच्छा, कोई नहीं, भाई हैं मेरे बड़े। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे सर से भी बात हो गई। यहाँ पे अभी हमने 3 लोगों से बातें की, सबने अलग अलग, भाई साहब ने अलग बोला, उन्होंने अलग बोला और उन्होंने अलग बोला। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार रिपीट हो गए, कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार ही जो है उनके चेहरे पे वोट है, मोदी जी और योगी जी के। क्या लगता है? जो मेरा 45 साल की मेरी उम्र है, जो मेरा 30-35 साल का अनुभव है, मैंने उसमें ये देखा कि मायावती के समय में, अखिलेश जी के समय में, मुलायम जी के समय में लाइट हो गई, जो रोज़मर्रा की हर आदमी की जीवन की शैली की चीज़ें हैं, बहुत मुद्दे की बात है ये। तो 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यू परमानेंट लाइट जाती थी मायावती के समय में, आपने भी सब देखा होगा। तो उसमें स्थिति ये बनी कि जो आम जनजीवन था वो तो प्रभावित था ही, उसके साथ साथ डकैती भी पड़ी, क्योंकि लोगों ने डकैती का फ़ायदा उठाया लाइट जाने का, बलात्कारियों ने बलात्कार का फ़ायदा उठाया, जहाँ तक कि उनके समाजों के साथ ही बलात्कार हुए। तो मेरा अनुभव में तो यही है कि चावल मिल रहे हैं और आपका गेहूँ मिल रहा है कंटिन्यू 2-3 साल से, तो मोदी सरकार बेस्ट है, ठीक है ना। गुंडागर्दी है नहीं। पहले चैन लूट, मेरी खुद की स्वयं बहन की यहाँ गुलमर्ग के पास 2 लाख रुपए का पर्स छीन के गुंडे भाग गए, और वापसी में जो है गोल्ड के बदले में केस करा तो 2 लाख रुपए ऊपर से ऊपर लगे, और उन्होंने, पुलिस ने, उनकी शासन की पुलिस भी ऐसी रही कि पुलिस ने ऐसा सामान थमा दिया कि सुनार ने कहा ये तो मैं पीतल में भी नहीं लूँगा, गोल्ड की तो अलग बात है, इसे पीतल में भी नहीं लूँगा मैं। तो इतनी ज़्यादा बदतमीजी रही है उन सरकारों में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मोदी जी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए उत्तर प्रदेश में, जिससे जनजीवन अच्छा रहे। मेरी कामना तो यही है। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे जिनको उतारा है बीजेपी ने, अरुण गोविल को? कैंडिडेट अपनी जगह इम्पोर्टेंस होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो, कैंडिडेट अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, पर बेस्ट जो इम्पोर्टेंस है वो मोदी योगी हैं। अगर कोई एमएलए जीत रहा है तो वो योगी जी के चेहरे पे जीत रहा है, कोई सांसद जीत रहा है तो मोदी जी के चेहरे पे जीत रहा है। ये मान लीजिए कम से कम 85-90% वोट जो है मोदी जी योगी जी को जाती हैं, कैंडिडेट बाद में 15% मानो कैंडिडेट का तो योगदान, बस आप समझ रहे हैं। 85% जो है वो मोदी योगी हैं, उनके चेहरे हैं, क्योंकि वो शासन में बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे 14 में लोगों ने कहा कि मोदी जी की लहर थी तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जीत गया, एक दौर में ऐसी इंदिरा जी की लहर होती थी तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था वो जीत जाता था। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात, यही बात है, यही बात अब आज है। तो कैंडिडेट इम्पोर्टेंस नहीं होता इतना, जो पीछे से शासन इम्पोर्टेंस होता है ना। मेरा नाम मदन लाल है। अच्छा मदन लाल जी, क्या काहे की दुकान लगाते हैं? ये रेडीमेड की है, अंडरवियर, बनियान, जुर्राब। अच्छा जी। क्या यहाँ मेरठ में क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? वह फूल और साइकिल और हाथी में जोर है। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है कौन है मजबूत? तो फूल वाला ही जीतेगा। अच्छा हाँ। कैसे? बस ज़्यादा वोट फूल वाले की है यहाँ पे। फूल वाले ने तो उनको राम जी को उतारा है। हाँ जी, अरुण गोविंद को जी को। पता चला, देखा था टीवी में उनको? नहीं, यहीं देखा था, अभी 14 अप्रैल को आए थे, 14 अप्रैल को जन्मदिन था बाबा साहब का, तो उसमें आए थे, वो खड़े थे घंटा घर के बाहर, तो जब देखा था। टीवी पे जब रामायण सीरियल आता था तब आपने देखा था, नाटक आता था? हाँ जी देखा है, बहुत साल देखा। उसमें पहचाना उनको? हाँ वो तो पहचान नहीं है। अच्छा। वो तो नामचीन हो गए, राम जी हो गए वो सब। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्यों फूल का क्यों माहौल लग रहा है? यहाँ आबादी ज़्यादा है हिंदुओं की, मुस्लिम कम है। मुसलमान तो इसको वोट देगा नहीं, सारा हिंदू सी को वोट देगा। और ये वो हाथी वाले खड़े हैं, कुछ वोट वो काट लेंगे।
अच्छा, ये हाथी वालों से जो है बीजेपी को फायदा है। ये तो राजनीतिक का हमें नहीं पता इतना, लेकिन फूल जीतेगा। यहाँ से हमेशा फूल जीतता। अब का टक्कर थोड़ी साइकिल से है। अच्छा, इस बार साइकिल हाँ। वालों के और फूल वालों के फूल वालों क्योंकि दलित ज्यादा है इस सीट पे और मुस्लिम ज्यादा है। अगर दोनों एक हो गए तो कड़ी टक्कर रहेगी। अगर मुस्लिम अगर बदल गए, बिखर गए तो फूल जीतेगा। अगर मुस्लिम दलित एक हो गए तो साइकिल जीतेगी। हाँ जी, उसका चांस ज्यादा है। और अगर इसमें से कोई भी बिखर गया, सपा वो बसपा में चला गया, तो वो जीतेंगे फूल। अच्छा, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या दोनों की बहुत ज्यादा है। दलित कोई 4 लाख के करीब है और ये मुस्लिम है 6.5 लाख के करीब। तो दोनों को मिलाकर ज्यादा वोट बैठती है। सारी अपडेट रखते हैं आप? हाँ? है जी, सारी जानकारी रखते हैं। हाँ थोड़ी बहुत है जी, बुढ़े हो गए बच्चे से। सबके झंडे उठाए, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, जनसंघ के भी। क्या लगा सबके झंडे उठा के, किसका झंडे में ज्यादा बढ़िया लगता है, वजनदारी है? बल्कि समय समय पे सारे बढ़ जाते। कांग्रेस बढ़ जाती अपने जमाने में, अब बीजेपी बढ़ गया है। अच्छे काम कर रही है। क्या काम कर रही है? देखो जी, 370 हटा दी और जी मस्जिद 500 साल का जी रगड़ा था, ये खत्म कर दिया। बाबरी मस्जिद का मंदिर बना दिया और सबको गेहूं दे रहे हैं। 5 लाख का इलाज फ्री है और कई सुविधा दे रखी लोगों को। 2.5 लाख रुपया मकान को दे रहे हैं और लोन ऑर्डर बहुत बढ़िया, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता, बदमाशी नहीं है। यूपी में नहीं बहुत गुंडागर्दी थी, वो अब खत्म है। हाँ जी, ये बढ़िया काम हुए हैं। हाँ बढ़िया हुआ। रेल वो आ रही है, क्या नाम है, मेट्रो। हाँ, मेट्रो आ रही है और रोजगार बढ़ेगा लोगों का। आप यही लगाते हैं शुरू से, पहले कुछ और करते थे? नहीं, यही लगाता हूँ जी, मुझे 50 साल हो गए। अच्छा, मैं दलित समाज से हूँ, जाटो हूँ मैं, हाथी वाला हूँ पक्का। लेकिन आपको मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, जो निरीक्षण चल रहा। अच्छा, आप हैं हाथी वाले? हाँ, मैं हाथी लेकिन वाले। जिताएंगे फूल को? आज अब माहौल ऐसा हो गया क्योंकि बहन जी तो बोल रही नहीं, खुल कर नहीं आ रही, तो हम उसमें कोई जान नहीं। अब तो इसलिए आप फूल की साथ ही हैं। सही है। तो इससे जो है गुजारा हो जाता है? हाँ बाबू जी, अब हम पे कोई खर्चा तो है नहीं, बच्चे कर रहे खा रहे हैं। बस मेरे तो चाय पानी का खर्चा चल रहा, अब सही है। रोजी रोटी चल रही है, दवाइयों में जी रहे हैं बस। चलिए, तो मेरठ शहर में थे हम और यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ मोदी जी का चेहरा इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अरुण गोविल बाहरी कैंडिडेट हैं, सुनीता वर्मा स्थानीय कैंडिडेट है, इसलिए उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है। नतीजे क्या होंगे वो वोटिंग के बाद पता चलेंगे। वोटिंग यहाँ पे 26 अप्रैल को होनी है और नतीजे आएंगे 4 तारीख को। तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथ हनी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।